नमस्कार, भालो राजो। अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू एवरीवन। फाइनली हम लोगों ने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक्स के। सो वी डिड अ थरो डिस्कशन ऑन द रूल्स। हमने नाउन्स फिनिश कर लिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए प्रोनाउंस के रूल्स हो गए हैं। वी कंप्लीटेड एडजेक्टिव्स एंड वी कंप्लीटेड एडवर्ब्स। लास्ट क्लास एडवर्ब्स का था। आज हम वो टॉपिक कर रहे हैं जिसको सीखने के बाद आप इनके ऊपर एरर डिटेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आज की क्लास के बाद आपसे एरर बनने लगेगा। अब आज का क्लास है क्या? इंग्लिश बोलता है कि भाई सब्जेक्ट होता है हमारे पास, वर्ब होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है। बट इंग्लिश कहता है कि जैसा तुम्हारा सब्जेक्ट होगा तुम्हारा वर्ब भी बिल्कुल वैसा ही होगा। यानी कि हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करना पड़ेगा। सो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपके क्वेश्चन में वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैम, इज दिस सो इजी? तो फिर व्हाई आर वी रीडिंग द रूल्स? नॉट दैट इजी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर रूल्स बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन एक्सेप्शंस को भी सॉल्व करेंगे और हम आपको एक एक रूल के साथ ऑप्शंस दिखाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है? तो अगर आप सब तैयार हो तो प्लीज राइट डाउन अ वाई और अ येस इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा एरर डिटेक्शन आते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक तो एक नहीं दो दो बार रिवाइज करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक, एक तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने बोला तो हम बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, बट इतना सिंपल होता नहीं है। और जब राम एंड श्याम होता है तो हम कहते हैं राम एंड श्याम आर हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास 2 सब्जेक्ट है। गुड बॉयज, तो यहाँ ये बॉयज हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को शुरू करते हैं। बट इट इज नॉट दैट सिंपल। रूल्स अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं। अब मैं आप लोगों को सीधे नाउन और प्रोनाउन पर लेके चलूंगी। डू यू गाइज रिमेंबर मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था ईच का और ईच ऑफ का, बिल्कुल वैसे ही एनी का, एनी वन ऑफ द का, है ना। मैंने क्या सिखाया था कि ईच हमेशा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होता है, याद है। ईच ऑफ के साथ सिर्फ सब्जेक्ट को हम प्लूरल रखते हैं, बट वर्ब तब भी सिंगुलर होता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, याद है आप लोगों को, है ना। तो ये रूल ईच ऑफ द के साथ है। अब टेक्निकली जो डिफॉल्ट रूल है वो ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ लगता है तो बाय डिफॉल्ट मैम द सब्जेक्ट हैज टू बी प्लूरल। आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल बनेगा, बट आपको याद ये रखना है कि इनमें से किसी भी वन ऑफ द से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ईच ऑफ द से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउन तो प्लूरल है बिकॉज ऑफ, बट सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन मतलब वर्ब और आपका प्रोनाउन हमेशा आपके सेंटेंस में सिंगुलर होगा। इज दैट क्लियर मैम? कैन यू प्लीज एलैबोरेट? सिंपल देखो, अगर आपके क्वेश्चन में सेंटेंस होता ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, तो इस सेंटेंस का मतलब होता कि हर प्रत्येक बच्चा हार्ड वर्किंग है। लेकिन अगर हम सेंटेंस में बोले ईच के साथ ऑफ लगा दे तो क्या कंस्ट्रक्शन बनता? तब देखो ऑफ की वजह से सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ता, तो आप बोलते ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर आप लिखोगे आर हार्ड वर्किंग। हम क्या बोलेंगे? दे आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि यहां स्टूडेंट्स के लिए आपका वर्ब प्लूरल हो रहा है। सही है क्या? नो मैम, कुछ तो गड़बड़ है। आर तो नहीं जाएगा। ईच ऑफ के साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल है मैम। द रूल सेज वर्ब सिंगुलर इज हार्ड वर्किंग।
वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बगल में वर्ब देखते हैं तो उनको लगता है ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। नो, फॉर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस रूल, ईच ऑफ द, एनी वन ऑफ द, सम वन ऑफ द, वन ऑफ द, नो वन ऑफ द के साथ सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब और प्रोनाउन दोनों केसेस में सिंगुलर होंगे। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। देखो, वन ऑफ द हेल्थ, देखो ऑफ की वजह से पॉलिसी की जगह पॉलिसीज यानी सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड विथ इट्स न्यू फीचर्स। देखो प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यहां देखो वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया और प्रोनाउन को भी सिंगुलर। रूल क्या था कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो देखो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर। ईच ऑफ, ऑफ की वजह से स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, हैज रिसीव्ड हिज एनरोलमेंट नंबर। हैज क्या है, वर्ब, वर्ब हो गया सिंगुलर, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया सिंगुलर। इज इट नाउ क्लियर टू एवरीवन? जब एरर आएगा तब भी इसको ध्यान रखना है। और ये कैसे याद रहेगा, रिविजन, रिविजन करना पड़ेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट, नो वन ऑफ द, नन ऑफ द भी तो होता है ना, कई बार आपने देखा होगा। देखो नो वन का सेंस तो बहुत क्लियर है क्योंकि ये नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ जाता है। जैसे नो वन, वन मतलब क्या होता है, पर्सन। नन जो है ना वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जा सकता है। जैसे नो वन क्या होता है, नो वन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, इज वर्ब सिंगुलर हो गया, ठीक है, इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। नो वन मतलब कोई भी नहीं आएगा, तो ये काउंटेबल है। नन, ठीक है, नन इज रेडी टू पार्टिसिपेट मतलब नो वन इज रेडी टू पार्टिसिपेट। एक नन का यूज दोनों कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, इट कैन बी अनकाउंटेबल, ठीक है, एंड इट कैन बी काउंटेबल। अगर काउंटेबल है, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तब क्या हो जाएगा, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर, नन मतलब जीरो, तो इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, नन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, जीरो पार्टिसिपेशन, ठीक है। अगर ये तब होता है जब ये यहां पर आपका काउंटेबल के साथ जाता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। बट अगर ये अनकाउंटेबल के साथ है तो ये तो एक्सटेंडेड रूल है मैम कि अनकाउंटेबल का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां भी वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। अब आइए ईदर ऑफ द और नीदर ऑफ द, ठीक है। इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको पहले ईदर और नीदर समझना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे। मैंने क्या पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें मैंने आपको सिखाया था ईदर और नीदर। हमने क्या पढ़ा था, ईदर मतलब या तो ये मतलब दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है ना तो ये यानी दोनों में से कोई भी नहीं, जीरो। तो जब हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आते हैं तो हमारा वर्ब वैसे भी सिंगुलर ही होता है, क्योंकि इसमें भी आप एक को कंसीडर करोगे और इसमें तो जीरो को कंसीडर कर रहे हो, कोई भी नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो वो तो सिंगुलर ही होगा। बट इस क्वेश्चन का भी रूल बिल्कुल वन ऑफ द जैसा है। अगर हम बोलते ईदर स्टूडेंट विल गेट द अवार्ड, इस क्वेश्चन का मतलब होता कि दोनों में से, मतलब किसी एक, ईदर स्टूडेंट मतलब दोनों में से किसी एक बच्चे को अवार्ड मिलेगा। बट सेम कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए ईदर के साथ ऑफ आ गया तो लॉजिक क्या है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तब आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल होगा बिकॉज ऑफ नाउन प्लूरल, ठीक है, इज गोइंग टू गेट द अवार्ड। लेकिन वर्ब हमारे क्वेश्चन में तब भी सिंगुलर होगा, इज गोइंग टू गेट एन अवार्ड। मतलब
दोनों में से किसी एक बच्चे को अवार्ड मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ ऑफ लग गया, आपका जो नाउन है वो प्लूरल होगा, बट वर्ब तब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि तब भी तो दो में से एक को ही अवार्ड मिलेगा। सिंपल। देखो, ईदर ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन इज ऑल्सो सिंगुलर। भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, यहां कितने सब्जेक्ट हैं? 2। आर द टू राइवल्स, अब देखो यहां दोनों के लिए आर जा रहा है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहां 2 सब्जेक्ट हैं। एंड ईदर ऑफ देम, अब सेंटेंस को यहां से यहां पढ़ो। अब ईदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक। जैसे ही ईदर ऑफ लिखा, देखो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। देम हमने लगा दिया ना, देम इज प्लूरल, बट देखो वर्ब इज सिंगुलर। आपके क्वेश्चन का वर्ब सिंगुलर है। इज दैट ओके? तो जब भी ईदर ऑफ आएगा आपके सेंटेंस में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, वो सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, बट उससे रिलेटेड वर्ब आपके क्वेश्चन में हमेशा सिंगुलर होगा। दैट इज सिंपल। अब एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहां पे आर आया, इज आया, कैसे? कई बार ऐसा होगा कि किसी एक सेंटेंस में 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन में 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो आर 2 राइवल्स। ईदर ऑफ देम इज अप्रोचिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। दोनों में से कोई एक दूसरी स्टेप लेना जा रहा है, या कोई नया स्टेप लेने जा रहा है। तो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में आर इसलिए करेक्ट है क्योंकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का बात हो रहा है। दूसरे स्टेप में ईदर ऑफ द लगाते ही आप लोगों को वर्ब सिंगुलर दिख रहा है, क्योंकि ऑफ की वजह से सब्जेक्ट तो प्लूरल है, देम वर्ब को सिंगुलर रखना पड़ेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर कैन बी मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन 1 सेंटेंस विद 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ द। सिंपल, सम ऑफ द बोलता है अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब और प्रोनाउन को प्लूरल रखो, है ना? ये कब होगा? जब ये काउंटेबल होता है, जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ जाता है, ठीक है। और नाउन, सम ऑफ द कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों को सिंगुलर रखो। ये कब जाएगा? जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं सम ऑफ द कार्स आर डैमेज्ड। सम ऑफ द कार्स आर डैमेज्ड। यहां देखो सम ऑफ द के साथ कार्स प्लूरल नाउन है, तो देखो हमने क्या किया? वर्ब को भी प्लूरल रखा, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। बट सम ऑफ द ब्रेड, ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल, इज लेफ्ट। आपने क्या रखा? ऑफ की वजह से, वैसे ब्रेड तो अनकाउंटेबल होता है तो इसलिए उसमें ब्रेड्स नहीं बोल सकते, बट देखो वर्ब इज सिंगुलर। डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में सम प्लूरल नाउन के साथ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम ऑफ द, यहां नाउन प्लूरल है, वर्कर्स हैव इनिशिएटेड दिस कैंपेन। सम ऑफ द कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस क्या है? करेज। सम ऑफ द करेज हैज बीन मिसप्लेस्ड, या करेज इज नीडेड। तो चाहे करेज हो, कॉन्फिडेंस हो, है ना? तो ये सब क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम लोगों ने क्या करा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ सीधा सीधा सिंगुलर फॉर्म बिठा दिया। इज दैट सॉर्टेड टू एवरीवन? इजी है ना? बस रिवाइज कर लीजिएगा। अब सबसे ट्रिकी पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यूजिंग एंड। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। बट अगर आप एक बार ध्यान से सिर्फ सुन रहे हो ना, यू विल नेवर गो रॉन्ग। एंड मैम, एंड से कनेक्टेड है, क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? देखो, व्हेन आई से ए एंड बी, व्हेन आई से ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको क्लियर है कि ए एक बंदा है, बी दूसरा बंदा है, उनके लिए आर लगाया जा रहा है। मैम दिस इज सो सिंपल, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। क्यों? लेट्स सी। इफ अ नाउन सजेस्ट वन आइडिया और रेफर्स टू द सेम पर्सन, वी यूज इट सिंगुलर। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास 2 नाउन हैं, बट दोनों नाउन का सेम आइडिया है। जैसे आप एक मॉल में गए,
Okay, and I told you go bring 5 items from the mall. I told you bring a bread, butter. अच्छा चलो मे बी बाई 2 items फ्रॉम द मॉल. जाओ ब्रेड बटर खाने का मन कर रहा है, ब्रेड बटर लेकर आओ. तो तुम मॉल से कितना आइटम लेके आओगे? 2 आइटम. यू विल पे फॉर ब्रेड डिफरेंटली, बटर डिफरेंटली. 2 आइटम्स होंगे तुम्हारे कार्ट में. येस और नो? यस मैम. फिर मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर बनाया. ठीक है, इज दैट क्लियर? आई मेड ब्रेड एंड बटर फॉर यू. जब तुम घर आए ये खाना लेकर, तो मैंने बनाया तुम्हारे लिए एक मील, मे बी ब्रेकफास्ट. मे बी आई मेड अ ब्रेकफास्ट फॉर यू. अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे ब्रेड एंड बटर. आई शुड नॉट यूज दिस एंड. ब्रेड एंड butter are my favorite meal या is my favorite meal. Bread and butter is my favorite. are नहीं जाएगा क्योंकि यहां bread and butter is treated as a meal. देखो यहां भी एंड से कनेक्टेड है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, बट हुआ क्या? सिंगुलर. वाई? बिकॉज इट सजेस्ट्स वन आइडिया. जैसे हम बोलते हैं ना राइस एंड करी, है ना, राजमा चावल, है ना, शुक्तो भात. तो हम क्या बोलते हैं? राइस एंड करी इज माई फेवरेट. ये मेरा फेवरेट है. इट्स माई फेवरेट लंच. तो यहां राइस अकेले और करी अकेले खाओगे क्या? यू विल हैव राइस एंड करी टुगेदर. यहां देखो दोनों एक ही आइडिया को डिनोट कर रहे हैं और वो आइडिया है मील यानी लंच. इसीलिए आपके क्वेश्चन का वर्ब सिंगुलर हुआ. इज दैट क्लियर? येस और नो? इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम. एज के साथ एक्सपीरियंस एसोसिएटेड होता है. जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको एक्सपीरियंस होता है. तो बोला जा रहा है ब्रिंग्स विजडम. देखो यहां पे वर्ब को सिंगुलर रखा जा रहा है. इट ब्रिंग्स विजडम, है ना. द वर्ब इज सिंगुलर हियर. द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ. यहां क्राउन के साथ ही तो ग्लोरी आता है ना भाई. तुम राजा हो तो तुम्हारे पास ताकत है, तो ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर. द क्राउन एंड ग्लोरी आर नॉट 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हियर. दे आर ट्रीटेड एज वन सब्जेक्ट. क्राउन के साथ पावर आएगा, है ना. द क्राउन एंड द पावर, इट इज वन थिंग. क्राउन के साथ पावर है, क्राउन हटा दो, देयर इज नो पावर. सो जब भी कभी याद रखिएगा 2 सब्जेक्ट एक जैसा आइडिया कन्वे करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्लीज रीड. आई विल गिव यू 30 seconds. Did you all read it? सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया? आपका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? तो आगे चलिए. फिर नेक्स्ट है रूल नंबर 2. इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय and refer to one single person, they will take a singular verb. Okay, let's see. देखो कई बार क्या होता है, see I am a teacher. Okay, Yashi ma'am is a teacher. Okay ma'am, you are a teacher. Okay, but Yashi ma'am can also be a teacher and a pilot. मेरा हो सकता है एक और प्रोफेशन हो. आई कैन बी अ पायलट ऑल्सो. जैसे आई एम बाई प्रोफेशन अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो. ठीक है. इन 2015 व्हेन आई क्वालिफाइड एन एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, उससे पहले आई वॉज अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. तो यशी पांडे मैम इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो अ टीचर. तो टीचर और कंपनी सेक्रेटरी एक ही पर्सन है ना, यशी मैम. जैसे यू कैन बी अ बैंकर, or you can be a state government employee, and you can also be a musician, you can also be a dancer, you can also be a singer. कुछ भी हो सकते हो आप, है ना. तो कई बार क्या होता है किसी एक पर्सन के 2
प्रोफेशन होते हैं या ऑक्यूपेशन होता है, तो क्या वो दो अलग अलग वर्ब लेगा? नो, यू आर टॉकिंग अबाउट एट द एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो वो एक ही वर्ब लेगा. सिंपल. जैसे देखो, द फिनेंस मिनिस्टर, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? याद रखना, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट है, दे आर कनेक्टेड विथ एंड, बट सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ द, ए या एंड जा रहा है और सेकंड सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब दोनों एक ही पर्सन है. जैसे द टीचर एंड सिंगर हैज अराइव्ड. क्योंकि टीचर और सिंगर में सिर्फ टीचर के पहले वन है, तो ये वन पर्सन है. बट अगर ये क्वेश्चन लिखा होता द टीचर एंड द सिंगर, तब हमको क्या बिठाना पड़ता? हैव अराइव्ड. द टीचर एंड द सिंगर, मतलब अब टीचर एक, सिंगर दो, तो दो अलग अलग चीजें हैं, वहां पर आप प्लूरल यूज करोगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अब देखो, यहां फर्स्ट में द लिखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो जो फिनेंस मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर है. देखो लिखा है इज गोइंग टू दिल्ली, बिकॉज द पर्सन हु इज द फिनेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर. माई अंकल एंड गार्डियन, मतलब जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं. माई अंकल, ऐसा कई बार होता है ना कि हम लोग घर से बाहर रह के अपने चाचा के घर, मामा के घर, पीसी के घर पढ़ते हैं, है ना, तो जो मेरी पीसी होती है उस समय वो मेरी गार्जियन है, तो मे बी माई अंकल इज माई गार्जियन. तो देखो, wants me, वर्ब को हमने क्या रखा? वर्ब को हमने रखा सिंगुलर. ही wants me to join a gym, वो चाहते हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूं. तो अगर ये ट्रिक कैसे याद रखोगे? अगर तुम्हारे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है ए एंड द कुछ भी, और सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज वन पर्सन. अगर दोनों के साथ आर्टिकल है तो इट विल बी ट्रीटेड एज टू पर्सन्स. अगर ये क्वेश्चन होता द फिनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, तब हम बोलते आर गोइंग टू दिल्ली टुडे. द फिनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, तो आर हो जाता. क्लियर? नेक्स्ट, रूल नंबर 3. अगर आपके क्वेश्चन में ईच, एवरी, नो ये सब आ रहा है, तो याद रखना है ईच एवरी तो हमेशा सिंगुलर ही होता है. डे 1 से मैम वी नो ईच एंड एवरी सिंगुलर, है ना. तो बस कई बार आपको ऐसा लगेगा ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ऐसे क्लास में सेंटेंस होता है, तो आपको लगेगा अरे गर्ल अलग बॉय अलग. नो 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 नो, आंख बंद करके अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ईच आ गया, वर्ब सिंगुलर होगा, और ईच रहा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा. हाँ, अगर ईच ऑफ आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बट वर्ब तब भी सिंगुलर होगा. ये रूल हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. जैसे ईच गर्ल एंड ईच बॉय, आपको सुनने में लग रहा होगा कि गर्ल बॉय बहुत सारे लोग हैं, बट ऐसा नहीं है. ईच गर्ल एंड ईच बॉय इन दिस क्लास इज, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, प्रोनाउन विल ऑल्सो बी सिंगुलर. एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हम ऐसे बोलते ना, एरा गैरा नथु गैरा, सबको क्रिकेटर बनना है, नहीं बोलते. बस ये वही वाला है. एवरी टॉम डिक एंड हैरी वॉन्ट्स टू बी. अब यहां पे आपको लगेगा कि टॉम, डिक और हैरी अलग अलग लोग हैं. ना ना ना, here you're talking about people in general. Everyone these days wants to become a singer. Everyone these days wants to become a YouTube influencer. So every Tom, Dick and Harry wants. यहाँ verb singular होगा to become a cricketer. Each bench and each chair, मतलब हर bench और हर chair पे कोई बैठा है. अब एक बेंच पे 100 लोग थोड़ी ना बैठ जाएंगे, एक ही आदमी बैठेगा ना, तो एक चेयर पे एक ही पर्सन होगा ना. तो यहां देखो वर्ब क्या है? सिंगुलर. सो ऑल यू हैव टू रीड इज, अगर आपके क्वेश्चन में ईच आ गया तो ईच के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. ईच ऑफ आ गया तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब तब भी
सिंगुलर. प्लीज रीड दिस सेंटेंस फॉर 30 सेकेंड्स. एक बार इस रूल को पूरा चेक करो. कोई डाउट आए तो प्लीज नीचे लिख दीजिए. प्लीज रीड. Is everyone done reading? चलिए, let us proceed further. Next is question number 4. Okay, अगर दो इन्फिनेटिव क्या होता है बेटा? 2 + V1 है ना, या फिर 2 जेरेंट यानी V + ing. तो अगर ये एंड से कनेक्टेड है यानी 2 + V1 एंड 2 + V1, वर्ब + ing एंड वर्ब + ing, तो ये हमेशा प्लूरल होगा. ऑब्वियसली वर्ब क्या होते हैं? एक्शंस. तो एक एक्शन ये, एक एक्शन ये, तो देयर आर 2 एक्शंस बाबा, है ना. जैसे टू सिंग एंड टू डांस, तो ऑब्वियसली सिंगिंग इज अ डिफरेंट थिंग, डांसिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आर माई फेवरेट टाइम पास, ये मेरा फेवरेट टाइम पास है. या आर माई फेवरेट हॉबीज, ये मेरे दोनों फेवरेट हॉबीज हैं. या फिर सिंगिंग एंड डांसिंग आर माई फेवरेट हॉबीज. या तो आप सिंगिंग एंड डांसिंग लगा दीजिए. सिंगिंग एंड डांसिंग आर माई फेवरेट हॉबीज, है ना. तो आपके क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि आपको 2 + V1 या जेरेंट का सेंटेंस होगा, तो वहां पर वर्ब प्लूरल होगा. बट दैट इज ऑब्वियस बिकॉज वर्ब्स है ना, तो अलग अलग वर्ब मतलब अलग अलग एक्शंस, तो अलग एक्शन होगा तो वर्ब प्लूरल होगा. जैसे टू सिंग एंड टू प्ले आर 2 कॉन्ट्रैरी एक्टिविटीज. भाई खेलना अलग बात है, सिंगिंग अलग बात है, तो ये दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं. रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, रिमेंबरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, फॉरगेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग. दे आर इनएविटेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पर्सनैलिटी. दे आर इनएविटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट, something which is about to happen, are a sure attribute of any personality. कुछ लोग भूलते और बिगड़ते हैं. इनएविटेबल मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, होना ही है. जैसे वर्ल्ड वॉर 3 इज इनएविटेबल, नो वन कैन स्टॉप इट. वर्ल्ड वॉर 3 इनएविटेबल है, मतलब ये होगा ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता. इज दैट क्लियर? तो याद रखना, जब 2 इन्फिनेटिव या 2 जेरेंट होगा एंड इफ दे आर कनेक्टेड विद एंड, they will always take plural verb. Next, subject verb agreement with these words. इसको समझाने से पहले याद रखना, इनमें सारे आपको याद नहीं कर रहे, बट फिर भी with, along with, together, together with, as well as, rather than, but, besides, accompany by. अगर इनसे मेरे words connected हैं, I will repeat it again. With, along with, together, together with, as well as, rather than, but, besides, accompany by. अगर इनसे कनेक्टेड है 2 सब्जेक्ट, तो हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं. What did you say, मैम? देखो, अगर हम बोलते राम एंड श्याम, तब तो हमको आर बोलना पड़ता. बट अगर हम बोलते राम along with श्याम, तो हम along with से अगर ये सेंटेंस जोड़ते तो हम सीधा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते. क्योंकि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा.
यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता है कि अगर हमारे क्वेश्चन के दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी वर्ड से कनेक्टेड हैं तो द वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. मैम वी नीड अ रिविजन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. देखो, द प्रेसिडेंट along with the प्राइम मिनिस्टर. यहां कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. फिर भी आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट प्राइम मिनिस्टर, सो वॉट. along with दिख गया, प्रेसिडेंट को फॉलो करो. तो यहां क्योंकि प्रेसिडेंट सिंगुलर है, आपके क्वेश्चन का वर्ब भी सिंगुलर होगा. ऐसा हो सकता था कि ये क्वेश्चन होता द टीचर along with her students, with her students, s, तो भी आप लिखते is boarding the bus और is boarding the train. वो ट्रेन बोर्ड कर रही हैं. is, r नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि along with में सेकेंड सब्जेक्ट को देखा ही नहीं जाता है. आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर वहां टीचर्स होता तो आर बोर्डिंग द ट्रेन होता. इज दैट क्लियर? प्लीज रीड. टेक 10 seconds टू सी द ऑप्शंस. along with, together with, besides, accompany by, इन सब के as well as, इनके साथ अगर हमारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, the verb will always follow the first subject. Is that clear, children? Is that okay? चल, let us proceed further. अगर हमारे 2 सब्जेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हैं, अगर हमारे 2 सब्जेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे नीदर नॉर यानी पेयरिंग वर्ड से जुड़े हैं, मोस्टली ये पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है. ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट ओनली ऑल्सो. तो वी ऑलवेज फॉलो द सेकेंड सब्जेक्ट. यहां पर वर्ब विल फॉलो द सेकेंड सब्जेक्ट. अगर आपका सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा. अगर सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. फॉर दिस चिल्ड्रन प्लीज रिवाइज. इसीलिए कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं. देखो, नीदर द स्कीम्स, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, नॉट द ऑफर, ओ द सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ये है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट. क्या हम नीदर नॉर के साथ फर्स्ट को देखेंगे? नो, हमको ऑफर देखना है. तो हैव होगा कि हैज होगा? ऑफर सिंगुलर है तो आंसर होगा हैज अट्रैक्टेड द कस्टमर्स. अभी आप लोगों का हम एक टेस्ट भी लेंगे. नीदर द स्कीम्स नॉट द ऑफर. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो आप बताओ इज होता या आर होता? हम टीचर को फॉलो करेंगे क्या? नो, हम नॉर के बाद स्टूडेंट्स यानी सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे. सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन और आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट. न टीचर पार्टिसिपेट करेंगी न स्टूडेंट्स. इज दैट ओके? नेक्स्ट, नॉट एंड बट. याद रखिएगा, when two subjects are joined using not and but, the verb is according to the second subject. Simple. Not she, तुमने पहले ही बोल दिया. Not she, वो नहीं. Her friends is guilty. No, are guilty. आपने सेंटेंस में क्या बोला? Not she, वो नहीं.
हर फ्रेंड्स आर गिल्टी. कौन गिल्टी है? फ्रेंड्स. तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी तो प्लूरल होगा. तो जब भी कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट का पेयर आता है तो भी हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट ही फॉलो होता है, बिकॉज यू आर सेइंग नॉट शी बट हर फ्रेंड्स. इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट अ येस इन द कॉमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट हियर. अब एक छोटा सा एक्सरसाइज. बिफोर आई गिव यू दिस एक्सरसाइज एंड आंसर्स, आई विल गिव यू 30 seconds to solve all the 3 questions in your mind, and then we will discuss. Take 1 minute, okay? Chalo, let's see. ओके, आई थिंक एवरी वन हैज टेकन हिज और हर टाइम. अब आइए, क्या लिखा है? ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स. टुगेदर विथ में ही आपके क्वेश्चन का फर्स्ट सब्जेक्ट है सिंगुलर. आपके क्वेश्चन का सेकंड सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल. तो अब आप मुझे बताइए, टुगेदर विथ के साथ किसको फॉलो करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट. आर आएगा? नो. आंसर आएगा इज कमिंग टुडे, बिकॉज इसके साथ हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा. All the teachers as well as the principal, अब जाहिर सी बात है, as well as के साथ किसको फॉलो करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट. यहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी होगा प्लूरल. Have decided to meet the MLA. as well as भी होता है by the way, right? और as well भी होता है, जस्ट इन केस आपके मन में ये डाउट हुआ. नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स. अब नीदर नॉर के साथ किसको फॉलो करते हो? सेकेंड सब्जेक्ट, राइट? तो इज नहीं आएगा. फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो वर्ब भी आपके क्वेश्चन में प्लूरल हो जाएगा. नाउ राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन. आपके स्कोर्स जो भी हैं प्लीज राइट इट डाउन. एक लास्ट रूल है, द लास्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड इट सेज नेवर कमिट द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ये इतना सिंपल रूल है बट इतना ट्रिकी है कि बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं. कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ना ऐसे, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज या फिर आर बैड. बताओ. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैंगोज आर बैड. मैंगोज बैड है कि मैंगोज की क्वालिटी बैड है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? द मैंगोज आर बैड या द क्वालिटी इज बैड? कई बार क्या होगा आपके सब्जेक्ट में ना, वर्ब के ठीक बगल में जो नाउन है वो उसका सब्जेक्ट होता ही नहीं. कई बार सब्जेक्ट बहुत दूर होता है, जैसे यहां क्वालिटी, द क्वालिटी इज बैड. उसी को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. जैसे द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वर बैड. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्लोथ्स बैड थे. नो, क्लोथ्स का अपीयरेंस बैड था. तो आपके क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, तो आपके क्वेश्चन का वर्ब भी सिंगुलर होगा. द अपीयरेंस वॉज बैड. द अपीयरेंस वॉज बैड. द लास्ट क्वेश्चन, एन इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे. सर्वे, अब सब्जेक्ट क्या है? सर्वे. ये वोटर्स की सर्वे हुई थी इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. हैव प्रेडिक्टेड कंफर्टेबल विक्ट्रीज फॉर द सैफरॉन पार्टी. अब आप मुझे बताओ, सर्वे हैव प्रेडिक्टेड. भाई हम वोटर्स की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंडिया टुडे सर्वे ने प्रेडिक्शन किया है. किसने प्रेडिक्शन किया है? सर्वे. तो हैव क्यों जाएगा? हैज प्रेडिक्टेड कंफर्टेबल विक्ट्रीज फॉर द सैफरॉन पार्टी. दिस इज ऑल in the subject verb agreement exercise, and all you have to do is revise. बिना रिविजन नहीं होगा. स्पेशली एंड वाले रूल्स जरूर रिवाइज करना. कहाँ पर एंड लगने से सिंगुलर होगा, कहाँ प्लूरल होगा, एंड मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू गिव 1 hour टू दिस टॉपिक.
इसका टेस्ट भी होगा आप लोगों का, बट डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट क्लास आप लोगों को फिलर्स की भी मिलेगी बिकॉज वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, बिफोर एग्जाम्स. सो नेक्स्ट क्लास फिलर्स होगा. मेक श्योर यू लेट मी नो इफ देर आर एनी डाउट्स इन द चैप्टर इन द कॉमेंट सेक्शन. होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच. आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करते रहना. टेक केयर.